मेष राशि वालों मित्रों, आपके लिए ये जो 10 दिन का समय रहने वाला है उत्तम लाभ आपको देगा, बहुत बड़े बेहतर और बड़ा लाभ देगा। क्योंकि भाग्य भाव में इस समय बैठे हैं कौन? शुक्र, बुध और मंगल, साथ ही साथ सूर्य भी। ये चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं। गुरु तृतीय भाव में बैठे हैं, द्वादश भाव में शनि है, लाभ के घर में इस समय राहु, पंचम भाव में केतु। ये अपने आप में बहुत बेहतर प्लेसमेंट है, जिसका बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे, क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतर और अनुकूल समय रहेगा। क्योंकि ये भाग्य भाव अपने आप में बहुत सुंदर भाव माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस भाव में यदि अशुभ ग्रह भी हो तो वो अपना शुभ परिणाम देना शुरू करते हैं, और यहाँ तो अच्छे ग्रह ही इस भाव में है, जैसे शुक्र, बुध, सूर्य। हाँ, मंगल थोड़े से ऐसे ग्रह हैं जो थोड़े से क्रूर माने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए निगेटिव प्रभाव ही देंगे। बाकी तृतीय भाव में गुरु बैठकर आपके लिए और अच्छी स्थिति बना रहे हैं, साथ ही साथ द्वादश भाव में शनि है। तो ऐसे में मित्रों, यह आपके लिए कुछ बेहतर और बड़े काम बनने की स्थिति बना रहा है। ऐसे में आपका समय कैसा रहेगा, चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा आपको होगा। अभी आपको बता दें, जो चंद्रमा का सपोर्ट आपको मिलेगा, चंद्रमा की दृष्टि भाग्य भाव पर भी रहेगी और गजकेसरी योग भी बनेगा। तो मित्रों, आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, जहां इस समय आप अपने कोई बिजनेस व्यापार में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे, बहुत बड़ा काम आपको मिलेगा, आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, इतनी अच्छी स्थिति है। यहाँ तक कि कोई बड़ा फ़ायदा, बड़े उत्तम लाभ आपको मिलेगा। बिजनेस में तो लाभ ही चाहिए, हर किसी को लाभ चाहिए बिजनेस में। तो ये समय आपका इतना अच्छा है कि उत्तम लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके मन के अनुकूल कार्य बनने से आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए आपके इच्छाओं को पूर्ति करेगा, भाग्य का साथ दिलाएगा, और इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही शानदार है, बहुत बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें कि आपके बिजनेस में कोई इच्छा पूर्ति और बड़े समय से रुके हुए कार्य में गति और प्रगति मिलने की संभावना भी बन रही है। इसलिए ये जो आपका समय रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप छोटे मोटे ही सही लेकिन कुछ यात्राएं भी करेंगे, जो धार्मिक यात्रा हो सकती है। इन धार्मिक यात्राओं से आपके मन बहुत प्रसन्न होगा, बहुत उत्साहित होगा, और इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत अच्छा है, जहां एंजॉय भी आप खूब करेंगे और लोगों का सपोर्ट भी आपको बहुत मिलेगा। आपको बता दें कि इस समय आपको कैरियर में कोई बड़ी अच्छी खबर मिलेगी, जैसे कैरियर को लेकर ये समय बहुत अच्छा है। कोई शुभ समाचार मिले, नई जानकारी आपको मिले, ऐसी स्थिति बन रही है। कैरियर को लेकर ये आपका अच्छा समय है। आप यदि तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है और उच्च कोटि का लाभ भी मिलेगा। आप सोच समझकर कदम उठाएंगे। बड़ी बात तो यह है कि थोड़े बहुत संघर्ष भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य भाव पर बैठे इन ग्रहों का साथ तो आपको मिलेगा, लेकिन शनि की दृष्टि भी इन ग्रहों पर है और गुरु की दृष्टि भी है। तो शनि की दृष्टि से ज़्यादा बेहतर गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि लाभ दिलाएंगे, शनि की दृष्टि रुकावट डालेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए ये ऐसा समय है जहां आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपके लिए अच्छे परिणाम का ये समय रहेगा, इसलिए आप अपने बेहतर परिणाम के लिए तैयार रहें, क्योंकि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। अच्छे कार्य में आपको सफलता मिलेगा, और इस समय न चाहते हुए भी बहुत बड़े कार्य की प्लानिंग आप कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आगे बात करें तो मित्रों, कोई शत्रु, कोई दुश्मन आपके हैं जो बहुत समय से आपके पीछे पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इस समय वो थोड़े से प्रभावित आपको कर सकते हैं, जहां आपको थोड़े संभल कर रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, वरना आपके शत्रु आपको कई ऐसे कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। वो करेंगे कुछ नहीं, केवल बाधा उत्पन्न करेंगे, केवल आपको अपने समय से पहले इधर उधर कर देंगे, समय की बर्बादी करा देंगे। अब ऐसे में आपको थोड़े संभल कर रहना ज़रूरी है, संभल कर रहना चाहिए आपको। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें कि आपके लिए आपके भाई बहनों का भी किसी भी कार्य में सपोर्ट चाहिए, उसमें आपको सपोर्ट आपके भाई बहनों का भी खूब मिलेगा। इसलिए ये जो आपका समय है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि भाई बहनों का सपोर्ट मिलता है तो निश्चित रूप से एक बेहतर कॉन्फिडेंस बनता है। इसलिए इस समय इन मामलों में बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि
भाग्य भाव में सूर्य और साथ साथ शुक्र बैठे हैं, तो शुक्रादित्य योग बना रहे हैं। प्रेम संबंध को लेकर भी ये समय इतना अच्छा है कि किसी से लगाव प्रेम भी बनेगा, बढ़ेगा, और आप इस समय खूब एंजॉय भी करेंगे। आपके लगाव बढ़ने से, प्रेम बढ़ने से रिश्ते मजबूत होंगे, रिश्तों को मजबूती भी आप देंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। हाँ, ये है कि थोड़े से सतर्क रहें, ध्यान रखें, आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि उसी भाव, प्रेम भाव में केतु का प्रभाव है। ऐसे में होता क्या है कि आप किसी पर शक करते हैं, रिश्ते को तोड़ देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और रिश्ते को तोड़कर फिर उन रिश्तों से दूर हो जाते हैं। इसलिए जब रिश्ते से दूर हो जाएंगे तो फिर रिश्ते जुड़ने की संभावना फिर ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसे में आप परेशान बहुत हो सकते हैं और बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए इस समय थोड़े ध्यान से अपने रिश्ते को ख़राब ना करें। शक वगैरह जो संभावना है कि आप कर सकते हैं, ये सब ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय स्थान परिवर्तन का भी योग है। अपने मनपसंद के जगह पे जा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, अपने घर में जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको कहीं न कहीं स्थान परिवर्तन करने का नया अवसर प्राप्त होगा और आप स्थान परिवर्तन करके खुश भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप चाहते थे वो कार्य ही बनेगा। ऐसा समय ही आपके लिए है जो आपको ऐसे समय में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आप कहीं न कहीं अपने परिवार में भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। कुछ यादगार पल आप बिताएंगे अपने परिवार में, जो एक कह सकते हैं कि हमेशा के लिए एक बेहतर यादगार पल साबित होगा, क्योंकि एंजॉय करने का मौका भी प्राप्त होगा और साथ ही परिवार के सदस्य का भी बहुत सपोर्ट प्राप्त होगा। इसलिए ये आपके पारिवारिक जीवन को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा। आपका अचानक कोई बहुत बड़ा काम बन सकता है जो बहुत समय से अटका हुआ है, रुका हुआ है। जैसे कोई ऐसा कार्य जो आप खास करके आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर, पैसे को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर ऐसा रुका हुआ कोई कार्य हो, उसमें बनने की, उसमें सुधार की भी संभावना है। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, आप इस समय ध्यान रखें विशेष रूप से कि खर्च पे नियंत्रण रखें। शनि की 7.5 चल रही है। यदि आप खर्च पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपके खर्च आपको परेशान कर देगा, चिंता में डाल देगा। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ध्यान रखें, बेकार के खर्चों से बचें, वरना मेंटली परेशान आप बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और कोई रोकेगा नहीं। बहुत परेशान आप खुद हो जाएंगे अपनी गलती से। इसलिए इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें, खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करें तो सब अच्छा होगा। और हाँ, शनि का उपाय करते रहें, हनुमान जी की आराधना, पूजा पाठ खूब करें, परेशानी आपकी कम हो जाएंगे और तरक्की जीवन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।